अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी है 5:30 बजे का टाइम और ये देखें भई हम अभी बच्चों के लंच बॉक्स बना रहे हैं और बाहर सफाइयाँ सुथराइयाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं ना उनके पास उतने ही मुझे लगता है डॉगीज़ हैं। ये जो एरिया है पीछे वाला हमारे घर के, यहाँ पे ये साइड में ये एक पत्थर से लगे हुए हैं, स्टोन से। और यहाँ पे वो अपने डॉगीज़ को वॉक करवाने के लिए लेके आते हैं और यहीं पे वो पी और पॉटी वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ ये है कि वो जब भी उनके डॉगी पॉटी करते हैं उनके हाथ में एक होता है एक शापर सा, उससे हाथ के साथ वो उठाते हैं। मुझे तो इतना गंदा लगता है कि बंदा ये सब काम करने से बेहतर है डॉगी रखे ही नहीं। लेकिन खैर फिर अगर यहाँ पे लोगों ने रखे हुए हैं पेट्स तो फिर इस तरह जगह की सफाई भी होती रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है डॉगी तो गुज़रते गुज़रते कहीं भी पीछी कर देते हैं। तो फिर सुबह सुबह इस तरह ये सारे रोड्स और ये सारी जगह जो है ना वो धुलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी 5:30 बजे का टाइम है, आप देख सकते हैं अभी काफ़ी अंधेरा है और तकरीबन 9 बजे तक ये हमारा जो घर के पीछे वाला एरिया है, ये इस एक आदमी ने 9 बजे तक ये सारा वॉश किया था। पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है तो इसलिए ये नहीं कि उनको झाड़ू वगैरह लगाने पड़ते हैं। वो पानी का प्रेशर इतना तेज़ होता है कि वो सारा जो है ना वो धुल जाता है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आती थी, मैं जब सुबह इस तरफ आती थी तो मैं कहती थी बारिश तो हुई नहीं, मौसम भी इतना साफ़ है तो पता नहीं ये सारा गीला क्यों है। फिर बाद में मुझे पता चला जी ये हमारे सोते सोते सफाइयाँ सुथराइयाँ कर जाते हैं। और यहाँ पे ये गाड़ियाँ देखें इतने डिसिप्लिन से उन्होंने खड़ी की होती हैं, कोई आगे से पीछे नहीं होती, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसका दिल करता है जहाँ पे दिल करता है गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये लोग डिसिप्लिन से हर काम डिसिप्लिन से करते हैं, इसलिए इनकी कंट्रीज तरक्की भी करती हैं। और हमारे यहाँ सब अपने अपने काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, इसलिए बेचारे बहुत ही बुरे हाल में अभी तक। माशाल्लाह से रमज़ान करीम शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा कि आज जाके ग्रोसरी ले आती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजते ही मैं घर से निकल आई थी और काफ़ी सारा सामान मैंने लिडल से लिया था। और यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, या पिंगोदोस चले जाओ या लिडल चले जाओ। और अगर आप इस तरह लिडल से या पिंगोदोस से आप सामान लेते हैं ना तो वो काफ़ी आपको लेस प्राइस पे मिल जाते हैं। और स्पेशली जिस चीज़ पे उनका अपना लोगो होता है वो चीज़ आप ज़रूर ख़रीदा करें, उसकी प्राइस दूसरी चीज़ों से काफ़ी कम होती है। जो आम आपके घरों के आसपास लीडर या पिंगोदोस होते हैं वो छोटे होते हैं, उन पे इतनी ज़्यादा प्रमोशन वगैरह नहीं चल रही होती। तो जो बड़े स्टोर्स होते हैं ना, लीडर और पिंगोदोस जो बड़े हैं, वहाँ पे आए दिन ज़्यादातर चीज़ों पे प्रमोशन ही होता है। और यहाँ पे पुर्तगाल में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि रमज़ान में बहुत सारा प्रमोशन होता है। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारा माशाल्लाह तीसरा रमज़ान है यहाँ पे, तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे रमज़ान में प्रमोशन चल रहा है। वैसे ही वीक में 2-3 दफ़ा तो प्रमोशन चल ही रहा होता है हर चीज़ पे। तो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, सैलरी कम है, उस वजह से फिर इंसान को ना जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी लगती हैं। तो यहाँ पे रोड पे अगर आप हैं तो आपको अगर टाइम ज़्यादा गुजारना पड़ रहा है, बस नहीं आ रही, तो फिर भी आपको परेशानी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं ना, किसी भी गाड़ी का आपको हॉर्न सुनाई नहीं देता, इसलिए आपको ना माहौल जो है वो बड़ा रिलैक्स फील होता है। आजकल पुर्तगाल में विंटर सीज़न है अभी तक भी, और बारिशें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और बहुत से लोगों को खांसी ज़ुकाम और साथ में बुखार है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना कलेजी बनाई जाए। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी। चिकन वगैरह मंगवाती हूँ, मीट भी, लेकिन मैंने कलेजी नहीं मंगवाई थी कभी। और दूसरी तो मुझसे खाई नहीं जाती, तो मैंने चिकन वाली कलेजी आज मंगवाई थी और ये बहुत मज़े की बनी थी, इसलिए मैं रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और ये सारी रेसिपी मैंने तेज़ आंच पे बनाई थी। ऑयल में मैंने कलेजी को पहले अच्छी तरह से फ्राई किया था, मतलब उसका कलर जब चेंज हुआ है, मतलब रेड से वाइट हो गया, फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और फिर उसको 3-4 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया। और फिर उसमें मैंने डाला प्याज, और फिर इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया। और फ्लेम जो था ना इसका वो हाई ही मैंने रखा था। ये मैंने इजाज़ इंसारी की रेसिपी देखी थी, तो बहुत ही क्विक एंड ईजी थी और मज़े की भी बहुत बनी थी, क्योंकि कलेजी तो आमतौर पे हम इतना बनाते भी नहीं हैं। तो लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी। अगर आपको कलेजी खाना पसंद है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अगर पसंद नहीं भी है तो फिर भी आप इसको ना वीक में एक दफ़ा ज़रूर खाया करें।
मैंने सुना कि इससे खून बनता है, तो मैंने कहा चलो भाई और तो कुछ खाया नहीं जाता, टाइम नहीं होता इसी से हम अपना खून बढ़ा लेते हैं। तो फिर मैंने इसमें डाले थे टमाटर और फिर इनको भी अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया। जब टमाटर बिल्कुल गल गए थे तो फिर इसमें मैंने डाली थी नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया। और फिर ये सारे मसाले डाल के फिर इसको मैंने जस्ट 1 मिनट तक मिक्स किया अच्छी तरह से। जब ये मसाले पक गए तो फिर इसमें मैंने डाला था योगर्ट। तकरीबन 1 पाव के करीब कलेजी थी, क्योंकि बच्चों ने तो खानी नहीं थी, जस्ट मैंने और आसिम ने ही खानी थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मंगवाई थी। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं मैंने डाला था। और जब ये मसाला इसका भून गया था तो फिर इसमें मैंने डाले थे 2 चम्मच योगर्ट के। और योगर्ट अगर आप लेके आते हैं ना लिडल से तो वो बहुत थिक होता है, तो मुझे तो वैसे वही पसंद है जो पिंगोदोस का होता है ना योगर्ट, वो थोड़ा सा पतला सा होता है, इसलिए वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो योगर्ट हम खाते नहीं है, बस मैंने रायता वगैरह बनाने के लिए लेके आना होता है या इस तरह खाने में डालना हो तो आप लिडल का जो योगर्ट है ना वो ट्राई करें, वो बहुत अच्छा होता है। और जब दही भी पक गया था अच्छी तरह से, उसका घी अलहदा से हो गया था, फिर लास्ट में मैंने इसमें डाला था नमक। जो रेसिपी मैंने देखी थी इजाज़ अंसारी की, उन्होंने कहा था कि जी सॉल्ट आप लास्ट में डालें तो फिर ये जो कलेजी है ना ये सख्त नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने ये जो सॉल्ट है वो लास्ट में डाला था। और आप बिलीव करिए बहुत झटपट रेसिपी बन गई थी 10 से 15 मिनट में, और ये मज़े की भी बहुत बनी थी। जब नमक अच्छी तरह से मिक्स हो गया था तो फिर भी इसमें मैंने डाली थी मेथी, क्योंकि धनिया आपको पता है यूरोप में कोई इतना मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है, अगर मिलता ही है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है तो है जी। अभी बच्चे आ गए थे और ज़ैद के बाल देखे इतने बड़े हो गए हुए थे, कटिंग करवाने का टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ बारिशें नहीं रुक रही थी, तो फिर घर में ना मैं इस तरह के इसके बाल बना देती हूँ तो अभी दोनों आए थे, मामा बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, लेकिन देख के ना कि ये ना तो चिकन है या ना बीफ है, तो कहते हैं हमने नहीं ये खाना, फिर उनके लिए मैंने अलहदा से खाना बनाया था। और लास्ट में मैंने इसमें काटी थी हरी मिर्चें, इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है अगर खाने के लास्ट में आप डालते हैं। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जिन लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे उनमें थी शमा अली, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। बहुत इजी है और बहुत मज़े के बनते हैं। और सेकंड थी रिजवाना उस्मान, उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और थी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल और कामरान, इन सब के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी जिनके कमेंट्स अच्छे लगेंगे उनका नाम अपनी वीडियो में ज़रूर लूँगी। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें। और लाइफ इज़ ब्यूटीफुल ने कहा था आप हमारे लिए दुआ करें कि हम भी जल्दी पुर्तगाल आ जाए, तो इंशाल्लाह सब लोगों के लिए अल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी करेंगे। पुर्तगाल बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे पेपर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं, 5 साल में आपको रेड पासपोर्ट मिल जाता है। तो इंशाल्लाह आपके लिए भी बेहतरी होगी, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।